क्राइम ब्रांच और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े रंगदारी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने बिल्डर को धमकाकर कुख्यात गैंग के नाम पर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों रॉबिन, तुषार और एक महिला सविता चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को कुख्यात अपराधी गिरोह से जुड़ा बताकर एक बिल्डर को डराया धमकाया। आरोपियों ने फोन कॉल और अन्य माध्यमों से बिल्डर पर दबाव बनाते हुए 10 करोड़ रुपये की भारी भरकम रंगदारी की मांग की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सुंदर भाटी गैंग का नाम लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की ताकि पीड़ित डरकर रकम दे दे। हालांकि पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से उनकी योजना विफल हो गई। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें दबोच लिया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और अन्य सबूत भी बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या इनके पीछे कोई अन्य मास्टरमाइंड भी शामिल है। एक व्यापारी द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई है और किस तरह से ये लोग थे जो पकड़े हैं, ये सुंदर भाटी गैंग से संबंधित है? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया था। इनके नाम हैं रविंद्र उर्फ रॉबिन, तुषार बसैया और सविता उर्फ सवी। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये पूर्व से ही जो अर्पित नाम का युवक है, जिस वादी है इस मुकदमे का, उससे परिचित थे। उनके साथ इनकी व्यापारिक लेन देन भी थे, जिसके बारे में इनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इनके पास थी और इसी सूचना का प्रयोग करते इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा था कि इनसे अगर हम रंगदारी मांगते हैं तो ये हमें कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे। और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को उनको फ़ोन से, व्हाट्सअप कॉल से, मैसेजेस से आदि माध्यमों से इनसे रंगदारी मांगी थी और अपने आप को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए इन्होंने इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की थी। यद्यपि ये आपस में पूर्व परिचित है और इस जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका सुंदर भाटी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसके नाम का प्रयोग करते हुए डराने के उद्देश्य से कि जिससे इनको पैसे मिल सके, इस आधार पर इनसे रंगदारी मांगी गई थी। आज इसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिस फोन का इसमें प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को 25,000 पुरस्कार की घोषणा भी की गई। सर, ये किस तरह का व्यापार करते थे आपस में और इस महिला का क्या रोल रहा है इसमें? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसमें कमीशन बेस्ड इनके आपसी व्यापारिक लेन देन थे। ये जो महिला थी उनके ऑफिस में काम करती थी पहले और वहाँ से छोड़ करके फिर ये दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर ली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इनकी व्यापारिक लेन देन की स्थिति थी, जो सूचनाएं थी, वो उस महिला के पास में थी और उस महिला ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी लोग अपने व्यापारिक लेन देन का काम करते हैं वो अपनी निजी सूचनाएं जो हैं वो अपने जो स्टाफ हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बहुत सार्वजनिक ना करें, कभी कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। सर, 11 तारीख पर शिकायत दर्ज हुई, 14 में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में सुंदर भाटी गैंग का नाम पूरे मामले को लेकर इस्तेमाल किया गया। पुलिस किस आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंची है? क्या इनको पुलिस के पास है कि सुंदर भाटी गैंग से संबंधित नहीं है? देखिए, इनके द्वारा जो कॉल की गई थी, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसको एनालिसिस किया गया है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कनेक्ट किया गया है। तो उस कनेक्शन के आधार पे ये साबित हुआ है कि उसका इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था। ये आपस की इनकी बिजनेस राइवलरी भी थी और कुछ इनके जो सूचनाएं थी उसके माध्यम से लालच भी था कि डरा धमका के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का प्रयोग करके हम डराएंगे तो हमको पैसे मिल सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस व्यक्ति का नाम यूज़ किया था। कोई इनमें आपसी विवाद भी था क्या? विवाद नहीं था, लेकिन बिजनेस राइवलरी इनके बीच थी। सर, क्या परिवार को थ्रेट दी गई थी? सर, परिवार को क्या थ्रेट दी गई थी डराने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से इनके परिवार को थ्रेट दिया गया था कि अगर आप इतने पैसे का इंतजाम नहीं करते हैं तो हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, सविता चौधरी को नौकरी से निकाला गया था। क्या माना जाए कि उसी रंजिश में और पैसे करने के लिए पूरा जो योजना थी ये रची गई? देखिए, उसके पास निजी जानकारियां थी कि फाइनेंशियल लेन देन का क्या स्टेटस है। उस स्टेटस का यूज़ करते हुए उसके मन में लालच आया, तो उसके मन में ये प्रयास आया कि डरा करके ये पैसे लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के आधार पर पूरा षड्यंत्र रचा गया था। क्या इससे पूर्व भी इन लोगों ने किसी को इसी तरह से धमकी दे के पैसे वसूले हैं? नहीं, ये इनका पहला प्रयास था।
ये आपस में व्यापारिक रूप से मैंने पहले भी बताया कि इनके बीच संबंध रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। घटना भी है, फोन के भी